नागपुर में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने विकास कार्यों, बारिश पूर्व तैयारियों, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। नहीं, देखिए मैम, इसमें आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा घटना यहाँ पे होता है कि मतलब कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को धमकाता है तो उसका जो जुना तुमचा कोड होता है IPC त्यामध्ये सेक्शन 353 है ना, त्याप्रमाणे आपण कारवाई करू और जो भी उस पर सेक्शन लगाएंगे हम उस पर लगाएंगे। आता मला वाटतं की तुम्हाला कदाचित माहित पण असेल, एक नायब तहसीलदार होते है ना, और उनको JCB पे चेक करने का, यस कुही तालुका में JCB को चेक करने का, और उनको उन्होंने आई थिंक 2-3 किलोमीटर JCB चढ़ा के ही उनको ले गए थे। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने सेक्शन उसमें किया है और उसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी वो भी हम करने वाले हैं। वी आर नॉट लीविंग इट एट दैट FIR, है ना। सो ये लेट अस बी वेरी क्लियर कि कोई भी हो, शासकीय अधिकारी कर्मचारी या कोई भी नागरिक, उस पर अगर आप करेंगे तो जो सेक्शन है उसमें कार्रवाई होगी। सो अगर नागपूर जिल्ह्यामध्ये जर कंप्लेंट आला की शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे हे तुमच्या बिहेवियर किंवा काही जसा झालाय तर त्याबद्दल आपण 100% कारवाई करू, जसं आपण हे नायब तहसीलदार कुहीच्या केसमध्ये केलं होतं। नायब तहसीलदार का जब इंटरव्यू करते हैं तब एक बात ये सामने आती है कि कई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब बिना पुलिस के भी एकदम से रेड मारनी पड़ती है, उनको चले जाना पड़ता है। ऐसे में उनकी जान पर हमला और 3 किलोमीटर तक इसके गए, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई। आपको नहीं लगता कि कहीं सिक्योरिटी और सेफ्टी इसमें कैसा है कि बहुत कुछ ना सिचुएशनल होता है ना। अब जब नायब तहसीलदार या मंडल अधिकारी या तहसीलदार को पता चलेगा रात में 2-3 बजे कि भाई ऐसा हो रहा है ना, सो ही विल हैव टू गो देयर। पहले हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भैया पुलिस को लेके जाओ, बट जो PI है, जो पुलिस के अधिकारी है, वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं। उनका रात में खरं जैसा मी सांगितलं, माझा लहान भाऊ स्वतः IPS अधिकारी है, तो मुझे पता है कि रात में उनका बहुत, दे आर वेरी बिजी। जरूरी नहीं हो सकता कि उस समय पहुंच जाए। वैसे पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहता है, वो पहुंचते हैं। अगर नहीं पहुंच पाए तो तहसीलदार नायब तहसीलदार ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं चोरी होने दो, मैं तो जाऊंगा नहीं। उस हिसाब से वो वहां पहुंचते हैं। नाउ उनको वहां पे वो कॉल लेना पड़ता है कि भाई उस सिचुएशन में कि वहां पे कितने लोग हैं, मान लो कि 10, 15, 20 लोग हैं। मेरा ये सुझाव रहेगा कि यू वेट फॉर बैकअप, है। उस हिसाब से हमने कम्युनिकेट भी किया। ये जो प्रकरण हुआ था उसके बाद हमने SDO तहसीलदार को कॉल किया, उनको समझाया कि आप लोग तुरंत उस पर ऐसा ना आपको सिचुएशन हो जाए कि आपकी जान पे आ जाए, है ना। बिकॉज हमें पता है कि कौन चोरी कर रहा है, पता लग जाएगा, उस पर कल कार्रवाई हो जाएगी। आज नहीं हो तो आप फोटो वीडियो लेके भी आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिचुएशन आप अकेले हैंडल कर सकते हैं तो आप उस हिसाब से हैंडल करिए। इसके लिए कोई SOP नहीं दिया जा सकता है। जो भी हमारे अधिकारी हैं वो होशियार है, उनको पता है कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। बिल्कुल किया जाएगा, 100% किया जाएगा, वो हमारा प्लान है। मला मी ऐकू नाही शकतो सर, थांबून जाऊ, बरोबर। बरोबर मॅडम, धामणगावमध्ये जे आग लागलं होतं ते रात्री मला वाटतं की 7:30 वाजता, संध्याकाळी 6:30 वाजता आम्हाला कळलं, आम्हाला माहिती मिळाली की आग लागली आहे तिथे। तर त्यावेळी आपण चंद्रपूरमध्ये तुमच्या चिमूर आणि ब्रह्मपुरी जे पण वेगवेगळे NMCतून आपण 2 गाड्या पाठवल्या, चिमूर ब्रह्मपुरीतून आपण गाड्या पाठवला, भिवापूर उमरेडे सगळे जे फायर व्हेकल्स आहेत ते सगळे आपण पाठवून दिला। और उसको मला वाटतं की जेवढा आग लागला होता, कारण माझी तिकडे 2 विजिट झालेली आहे। नेक्स्ट डे मी गेलो होतो आणि मला वाटतं की परवाच होता, 3 दिन पहले मैं फिर से गया था देखने के लिए कि सारे राहत कार्य ठीक से हुए हैं कि नहीं। सो जितनी बड़ी आग लगी थी, है ना, उस हिसाब से बिकॉज सारे फायर इंजन टाइम पे वहां पहुंच गए और जो फायर इंजन के जो क्रू है ना, उनको मैं पुन्हा एक वेळी विशेषतः मी त्यांना धन्यवाद देईन की त्यांनी ते एवढा मोठी आग त्यांनी खूप कमी वेळेत त्यांनी आटोक्यात आणला। नंबर 1, कोई भी जीव हानि वहां पे नहीं हुई है, देयर हैज बीन नो लॉस ऑफ लाइफ। नंबर 2, सेकंडली त्यांना जी मदत मिळायला पाहिजे होता, आता कुठल्याही डिझास्टरमध्ये 3 फेजेस असतात। पहिलं असते तुमच्या रेस्क्यू, कि आप लोगों को बचाओ, है ना।
सेकंड होता है रिलीफ, कि वहाँ पे आप धान पहुँचाओ, तेल मीट मसाला नमक खाने का भांडे पहुँचाओ, कपड़े लत्ते गद्दे पीने का पानी चारा जो भी चीज़ होता है वो इमीडिएट रिलीफ होता है। तीसरा आपका आता है पुनर्वसन। पुनर्वसन की आप बात कर रहे हो रिहेबिलिटेशन का, कि ठीक है यहाँ पे अगर हमेशा रहेंगे तो बार बार ये मतलब डिजास्टर हो सकते हैं, तो उनको वहाँ से हटा ही दो, कहीं पुनर्वसन कर दो। सो रेस्क्यू के बारे में एक भी जान नहीं गई है। रिलीफ जो होता है उसमें नेक्स्ट डे उनके पास सबसे पहले हमने चावल तांदूल और आपका गेहूं वहाँ पे हमने पहुँचा दिया था हर एक फैमिली को। हमने किट बनाई थी और जो भी 80 फैमिलीज थे, 80 फैमिली में काही पूर्णतः अफेक्टेड होते, काही अंशतः अफेक्टेड होते, पण सगळे फॅमिलीजला आपण तेल मीठ मसाला हळद नमक जो भी खाने बनाने के लिए उसका हर के 80 किट हमने बना के पहुंचा दिया था। भांडे पण आपण त्यांना दिली होती। नेक्स्ट डे उसी रात्रीपर्यंत त्यांना चाराच्या एक ट्रक पर आपण दिला होता। वहाँ पे बहुत जानवर नहीं थे, पर चारा का हमने ट्रक में दे दिया था उनको। 2 से 3 दिन में, जिस दिन मैं गया था, मी शुक्रवारीला गेलो होतो, आज सोमवारी होते, शुक्रवारीला मी गेलो होतो, त्या दिवशी प्रत्येकच्या अकाउंटमध्ये 25,000 रुपये जे जिल्हा स्तरावरून त्यांना भेटले ते त्यांच्या अकाउंटमध्ये गेले होते। काही लोकांनी त्यांचे अकाउंट चेक न केल्यामुळे त्यांना माहित नव्हतं, त्या ठिकाणी आपण त्यांना सांगितलं, पण बाकी लोकांना माहित होतं आणि त्यांनी सांगितलं की 25,000 रुपये आम्हाला मिळाले। तुमच्या नेक्स्ट टप्पा जे रिलीफ जे असतो तो सीएम रिलीफ फंड मधून असते। ते ज्यांचे पूर्णतः घर जळला होता त्यांना आपण 2 लाख रुपये आणि 1 लाख रुपये ज्यांचे नुकसान झालं होता, ते प्रस्ताव माझ्या मंगलवारीला गेला होता लास्ट ट्यूसडे को, और वो भी बहुत जल्दी उनके अकाउंट में 2 लाख 1 लाख रुपए वो मिल जाएंगे। सीएम साहब के भी काम रेनोवेशन का तुरंत हो जाएगा। तो ये हो गया। ओव्हर अँड अबव जेव्हा पालकमंत्री साहेब गेले होते त्यांनी पण त्या व्हिजिट केली आणि डिस्ट्रिक्ट मायनिंग फंड मधून आपण त्यांना 2.5 लाख रुपये प्रत्येक कुटुंबाला देत आहोत त्यांचे घर बांधण्यासाठी, बरोबर। हे ओव्हर अँड अबव आहे, मतलब असं हे शासनाचे नियम मध्ये नाही आहे, ते आपण मतलब स्वतः डीएमएफ मधून त्यांना देतो। तो फाईल सँक्शन पण झालेला आहे, माझी सही त्यावर झाली आहे, डीएमएफचे अध्यक्ष मी असतो तर माझी सही पण झालेली आहे त्या फाईलवर। आता जिल्हा परिषद बांधकाम त्यामध्ये एजन्सी आहे, आता ते टेंडर करून करतील की कॉन्ट्रॅक्टरला देतील घर बांधणे, की आपण थेट जसं प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये करतो की आपण लाभार्थीला टप्प्याटप्प्याने पैसे देतो, ते त्यांच्यावर आहे। पण एकवेळी लाभार्थ्यांचे मतलब मत घेऊनच आपण ते ठरवणार की टेंडर मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर करेल की हे लोक स्वतः लाभार्थी करतील। सो ये सारी चीजें हो गई हैं। तसेच पालकमंत्री साहेब त्यांचे जे महालक्ष्मी जे त्यांची मंदिरच्या ट्रस्ट आहे त्यामधून पण पैसे देऊन राहिले। सो आय थिंक रेस्क्यू रिलीफ पण, आणि जेव्हा मी धामणगावमध्ये गेलो होतो वहाँ भी पीपल, तुम्ही सरपंचला विचारू की कोणाला विचारा, सगळे लोकांनी सांगितले होते आणि प्रेसमध्ये पण बऱ्यापैकी कव्हर झालेलं आहे की प्रशासनाने ताबडतोब तिकडे मदत केलेली आहे। तुमच्या नेक्स्ट प्रश्न आहे ना पुनर्वसन, माझ्या माहितीप्रमाणे, कारण त्यांचे सोबत मी पण टच मध्ये आहे, हाँ अजून एक गोष्टी राहिल्या आहे रिलीफ मध्ये, काही 4-5 लोक तिकडे ते लोक EMI वर बँक कडून कर्ज घेऊन बाईक, तुमच्या टीव्ही फ्रीज हे सगळे घेतले आहेत EMI वर। त्यांना ऑलरेडी आपण ब्रांच मॅनेजरला मेसेज दिलाय त्या बँकेत की यांना थोडा तुम्ही रिलॅक्सेशन या सवलती द्या, एवढा तुम्ही EMI साठी त्यांचे पाठी हे करू नका, मागे राहू नका। जो पुनर्वसनचा तुमचा विषय आहे ना मॅम, तो क्या आहे की मी सोलापूरमध्ये होतो आणि सर्वांना कल्पना असेल, माहित असेल की गेल्या वर्षी सितंबर-अक्टूबर मध्ये महापूर तिकडे आला होता। अब महापूर अगर आता है, कोई गांव में पानी घुसता है तो बिल्कुल हमेशा, जैसा आता मी शनिवारला पाटण सावंगी गेलो होतो, वो क्या है की तिकडे तुमचे कोलार नदी आणि चंद्रभागा नदी आहे, त्याच ठिकाणी तो गाव आहे। पाटण सावंगी के अगर लोग कहते हैं कि भाई हमें आप पुनर्वसन करो तो दैट इज वैलिड, वो समझ में आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि गांव को वहाँ पे आग किसी की गलती से लग गई है ना, वो लोग खेत में जला रहे थे और गलती से लग गई, उस गांव को पुनर्वसन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा क्लियर कट है। वो कोई नदी के बगल में नहीं कि हर बार बाढ़ आता है, ये तो बहुत एक्सीडेंट, इसके पहले वहाँ पे आग नहीं लगी है, आप समझ रहे हो, ऐसा थोड़ी कि हर बार वो आग लगता है। तो उसमें पुनर्वसन में गांव को स्थलांतरित करना इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नंबर 1, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ना कि उनकी मांगनी आई है, वहाँ पे मैं 2 बार भी विजिट किया, एक आदमी ने नहीं बोला कि हमें यहाँ से हटाओ, ये क्यों हटेंगे, किसी को अपना गांव छोड़ के जाना इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। आप अपना गांव जहाँ से सालों साल रह रहे हो आदमी छोड़ के जा रहे हो, वहाँ पे जो घर एक बार सबका बन जाएगा, आई थिंक दैट इज इट, उससे ज्यादा किसी को वहाँ पे किसी डिमांड भी नहीं।